समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को सम्मन भेजा था और गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली नहीं गए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीबीआई को अपना जवाब भेज दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं और सीबीआई को पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। हालांकि उन्होंने सीबीआई को भेजे गए अपने जवाब की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन चुनाव से पहले सीबीआई की तरफ से भेजे गए समन पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से जब सीबीआई के सम्मन पर सवाल पूछा गया तो वो थोड़ा नाराज नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर दबाव डाला जा रहा है। चूंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, इसलिए डिंपल यादव ने सीबीआई के समन को चुनाव से जोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी न डरेगी और न झुकेगी और यूपी में बीजेपी को करारा जवाब देगी। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये खनन घोटाला क्या है और कब हुआ, जिसमें अखिलेश यादव सीबीआई के रडार पर हैं। साल 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था। इस मामले में जनवरी 2019 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले में हमीरपुर की तत्कालीन डीएम और खनन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में धड़ल्ले से अवैध खनन होने दिया। क्योंकि साल 2012-13 में अखिलेश यादव के पास खनन मंत्रालय का प्रभार था, इसलिए अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रोक के बावजूद ठेके दिए और इसीलिए इस मामले में सीबीआई उस वक्त मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की घबराहट बताकर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। सीबीआई के संबंध पर कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है और समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस ने इसे बीजेपी की घबराहट बताया। ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की। कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर से जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने अखिलेश यादव को घोटालेबाज बताने में संकोच नहीं किया। आज कहां से इतना माल आ गया है? क्यों ईडी सीबीआई दौड़ा रही है? ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को नसीहत दी कि अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी कमाई हुई। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 6 राष्ट्रीय दलों की कमाई और खर्च की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2022-23 के दौरान 6 राष्ट्रीय दलों को 3077 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस रकम का 77% हिस्सा अकेले बीजेपी के खजाने में गया। एडीआर के मुताबिक बीजेपी को वर्ष 2022-23 में 2361 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से पार्टी ने 1362 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे वर्ष 2022-23 के दौरान 452 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि कांग्रेस ने 467 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी आय से 15 करोड़ रुपए ज्यादा है। तीसरे नंबर पर सीपीएम रही, जिसे 2022-23 में 142 करोड़ रुपए की आय हुई और पार्टी ने 106 करोड़ रुपए खर्च किए। 85 करोड़ रुपए आय के साथ आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर रही, लेकिन पार्टी ने 102 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी आय से 17 करोड़ ज्यादा है। 5वें नंबर पर मायावती की पार्टी बीएसपी रही, जिसने 29 करोड़ रुपए कमाए और 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। छठा नंबर कोनराड संगमा की पार्टी एनपीईपी का है, जिसमें 2022-23 में 8 करोड़ रुपए कमाए और 7 करोड़ रुपए खर्च किए। जी न्यूज़।